हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो दिन के 11 बज रहे हैं और एबीपी रिपोर्टर में मेरे और रोमाना इसार खान के साथ आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज फिर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इंद्रजीत चक्रवर्ती से आज तीसरी बार पूछताछ हो रही है। इसके लिए रिया के पिता डीआरडीओ पहुंच चुके हैं। कल भी रिया के माता पिता से 9 घंटे पूछताछ हुई थी। और वहीं देखिए दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार हुए पेडलर जैद विलात्रा और बासित को सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच में जुटी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेश करेगी। तो ये दो तस्वीरें जो सुशांत केस की अब तक की पूरी तस्वीर बयां कर रही हैं जांच की। एक तरफ रिया के पिता से एक बार फिर पूछताछ, इंद्रजीत चक्रवर्ती डीआरडीओ के दफ्तर, जो डीआरडीओ को गेस्ट हाउस है, माफ कीजिएगा, जहां पर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, वहां पहुंच चुके हैं। कल भी उनसे 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स एंगल में एनसीबी ने जो जैद को बासित को गिरफ्तार किया है, इनकी आज कोर्ट में पेशी है। बिल्कुल रोमाना, और जैसा कि आप बता रही थी कि लगातार किस तरीके से रिया के भाई शौविक, उन पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है और नारकोटिक्स का जो मसला ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। और सुशांत की मौत केस की जांच अब ड्रग्स एंगल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और इस एंगल की सबसे बड़ी किरदार है रिया और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती। रिया एंड कंपनी के ड्रग्स कनेक्शन का पहला किरदार है पेडलर अब्बास जैद विलात्रा। उसके बाद सामने आया बासित परिहार का नाम, करण अरोड़ा, ऋषभ ठक्कर, गौरव आर्या। ड्रग्स एंगल के बड़े चेहरे हैं जो आप देख रहे हैं एबीपी के स्क्रीन पे। जो नाम मैं आपको बता रहा हूं वो सब आपके साथ चलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें मुख्य किरदार, सबसे अहम भूमिका वो यकीनन रिया के भाई शौविक के व्हाट्सएप चैट से ही खुलासा हुआ कि जैद और बासित समेत कम से कम 6 ड्रग पेडलर्स हैं। शौविक इन 6 ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था। जैद और बासित के अलावा करमजीत केजे, राज एमजे, सूर्यदीप, शैन फ्लेचर, ये वो तमाम लोग जिनके संपर्क में शौविक था। शौविक की ड्रग्स को लेकर इन सभी से बातचीत का खुलासा हुआ है। तो रिया के भाई का ड्रग डीलर्स से ये रिश्ता जो सामने निकल कर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार जैद और बासित से पूछताछ के बाद एनसीबी ने एक और शख्स को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और ये जो शख्स है जिसे हिरासत में लिया गया है, इससे लगातार ड्रग्स एंगल को लेकर ही पूछताछ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे वीवी लक्ष्मी नारायण, पूर्व एडीजी हैं और महाराष्ट्र हैदराबाद से वो जुड़ेंगे। हमारे साथ रोशन बिदर होंगे, सुशांत की दोस्त हैं। और हमारे साथ मुंबई से सुनील शुक्ला, सुशांत के दोस्त हैं। और इसी तरीके से हमारे 2 रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित, मनोज वर्मा, जो पल पल का आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। सीधे जितेंद्र, पहले मैं आपके पास रुक करूंगा ग्राउंड से। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सारी जांच ले देकर अब नारकोटिक्स के इर्द गिर्द, ड्रग्स के जाल के इर्द गिर्द सिमटती सी जा रही है, क्या अपडेट है? देखिए राजकिशोर जी, आज मुंबई से इस पूरे मामले में 3 अपडेट्स हैं। पहला अपडेट यह है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो कि शौविक और रिया के पिता हैं, वो यहां पर वापस पहुंच चुके हैं। सीबीआई के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। दूसरा अपडेट यह है कि आज फिर से एक बार शौविक को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है पूछताछ के लिए। और तीसरा अपडेट यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिन 2 लोगों को कल गिरफ्तार किया था, उनको आज अदालत में पेश करेगी और उनसे पूछताछ में तीसरे शख्स को भी गिरफ्तार किया है। तो ये तीनों ही केंद्रीय एजेंसियां मुंबई में आज क्या कर रही हैं, इसका ब्यौरा मैंने आपको दिया। अब मैं सहयोगी मृत्युंजय सिंह से जानना चाहूंगा कि ये जो तीसरा शख्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है, इसकी किस तरह की भूमिका है और किसकी निशानदेही पर इसको पकड़ा गया? जितेंद्र, मैं इस पर अपडेट दूं। एक और अपडेट जस्ट अभी आया है कि केस नंबर जो एनसीबी में दर्ज है 16/20, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करण, अब्बास, जैद और बासित। करण, अब्बास, जैद, बासित, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आधिकारिक तौर पर अरेस्ट दिखाया गया है। हालांकि रिया ड्रग्स केस से अभी सीधा संबंध इन्हें नहीं जोड़ा गया है, लेकिन ड्रग्स केस में इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शौविक के चैट इनसे पाए गए हैं। तो आगे की प्रक्रिया, जो दूसरा केस है 15-20, यानी जो रिया ड्रग्स केस है, उसमें अब तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। केस नंबर 16-20 जो है वो, उसमें 4 लोगों को दिखाया गया है, करण, अब्बास, जैद, बासित। ये अभी की ताजा सबसे बड़ी खबर है जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तारी दिखाई गई है। अब आपको बता दें कि देखिए, ड्रग्स का जो कनेक्शन है, निश्चित तौर पर शौविक का चैट सामने आया था और इसमें यह बात सामने आई कि शौविक ना केवल खुद ड्रग्स कंज्यूम करता था, बल्कि
वो अन्य लोगों को भी ड्रग्स बेचता था। ये चैट में स्पष्ट हुआ है और इसी आधार पर, इसी निशानदेही पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, वो मुंबई के बांद्रा इलाके का रहने वाला है। अभी हम उसका नाम जाहिर नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर जो मृत्युंजय बता रहे हैं वो ये कि शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई, वो न सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करता था बल्कि जो ड्रग्स की सप्लाई चेन है, देखिए उसमें वो एक अहम किरदार था। और इससे अब आपको बात समझनी होगी कि शोभिक चक्रवर्ती की मुश्किलें यहां से बढ़ सकती हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैद है, बासित है, करण है, अब्बास है। शोभिक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस से इसका कोई लिंक है या नहीं, ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है। सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का, जरा सा समझना चाहेंगे अब वीवी लक्ष्मी नारायण जी से। सर, आप देख रहे हैं किस तरीके से सुशांत सिंह मौत की जांच का मामला आगे बढ़ा, डोर ड्रग्स की ओर बढ़ी, ये 4 गिरफ्तारियां जो अभी तक एनसीबी ने कर ली हैं। क्या लगता है आपको किस तरीके से सिनर्जी, क्योंकि सीबीआई एक तरफ अपनी जांच बढ़ा रही है, वहीं एनसीबी ये गिरफ्तारियां कर रही है, कैसे अब ये जांच में तालमेल बिठा रही होंगी एजेंसी, जरा बताइए। नमस्कार। ये तीनों एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो अपने अपने फील्ड्स में अपने अपने जो निर्धारित जो एरिया है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लाइक आप सीबीआई लिए तो सुशांत सिंह राजपूत का जो बिहार में रजिस्टर हुआ केस, उसको उन्होंने री रजिस्टर करके वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें वेदर इट इज ए अबेटमेंट टू सुसाइड और कुछ है क्या, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जो फाइनेंशियल मामले है, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, वो सब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कर रहे हैं। और ड्रग्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन इसमें मिला है उसके बारे में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होगा। जनरली ऐसे मामले में क्या होता है कि जनरली तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑर्डिनेशन रखते हैं और अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आ रहे हैं सामने, वो जिस एजेंसी को देना है वो एजेंसी को देते रहते हैं, ताकि उनका इन्वेस्टिगेशन में जो भी नया मुद्दा जो आता है वो इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। जनरली ये एजेंसी जब काम करते हैं उस टाइम में उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल रहता है। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने कैसे इनसाइट, कैसे जांच एजेंसी काम करती हैं उसके बारे में आपने बताया। हमारे साथ सुशांत की दोस्त रोशन बिंदर भी मौजूद हैं। रोशन, पूरी जांच जो है ले देकर अब एक तरीके से ड्रग्स के इर्द गिर्द सिमटती सी नजर आ रही है, और सुशांत ड्रग्स लेते थे या नहीं लेते थे यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्त के बारे में और इस जांच को लेकर? ये कहना चाहूंगी, अभी अभी जैसे आपने बताया कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 4 लोगों की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि उनके चैट पाए गए शौविक केस में। तो अगर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो शौविक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू इन लोगों के चैट पाए गए। उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन इन लोगों की हो रही है। सो देयर इज समथिंग डेफिनेटली फिशी अबाउट इट। व्हाई इज ही नॉट बीइंग अरेस्टेड? उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? सारी इंडस्ट्री जो है हमारी चुप्पी साधे बैठी हुई है। क्यों चुप्पी साधे बैठी हुई है? क्या उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है? उन्हें नहीं पता कि क्यों हो रहा है? उन्हें नहीं पता कि सुशांत के बारे में क्या है? क्या उनमें से किसी ने भी आवाज उठाई है सुशांत के लिए? सही है गलत है ये फैसला तो चलिए हमारे हिंदुस्तान की कोर्ट करेगी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो है, जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए खड़ी होती है, जो आरे के पेड़ पौधों के लिए खड़ी होती है, जो कुत्ते बिल्लियों के लिए भी खड़ी होती है, वो अपने एक इंसान जिसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं है। चलिए आपको भी नहीं पता है, चलिए आपके हिसाब से, लेकिन क्या वो खड़े हो रहे हैं उसके लिए? क्या वो आवाज उठा रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि चलिए हेल्प कीजिए, चलिए पता करिए? कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आधे से ज्यादा लोग आधे से ज्यादा नहीं, आपके पास ही आ रहा हूँ रोशन, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ, आपको रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो आप आरोप लगा रही हैं कि क्यों शोविक को बचाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी शोविक को बचा रही होंगी? क्योंकि मुंबई पुलिस पर तो ये आरोप था कि रिया चक्रवर्ती के परिवार बहुत नरम था। अगर इन 4 लड़कों को जिनके चैट पाए गए शोविक के चैट में, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, मतलब ये तो वाया हुआ ना कि शोविक के चैट के अंदर पाए गए ये 4 लड़के, तो शोविक को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? मैं ये कह रही हूँ सबसे पहले तो शोविक को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन 4 लड़कों से बातचीत तो शोविक कर रहा था, तो शोविक को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? ये मेरा सवाल है कि ये आपका जो सवाल है वो शायद एक आम आदमी के मन का सवाल होगा, और इसका जवाब मुझे लगता है एक्सपर्ट को देना चाहिए। वीवी लक्ष्मी नारायण जी को आना चाहिए। सर, बहुत से आम लोगों के मन में ये बात होगी कि साहब शोविक के साथ कनेक्शन की वजह से 4 लोग तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और शोविक जिसका इन सबसे कनेक्शन है उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? लक्ष्मी नारायण जी, इन्वेस्टिगेशन मामले में ये एजेंसीज को ट्रेनिंग दिया जाता है, किसको कब अरेस्ट करना है,
किससे कौन सा इंफॉर्मेशन अपन लेना है, ये जो एजेंसी से उनको अच्छी तरह मालूम है। तो इसीलिए लोगों को थोड़ा पेशेंस चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं कि हर एक अरेस्ट का जस्टिफिकेशन कोर्ट में कल करना पड़ेगा और उनके बारे में क्या एविडेंस है उनके पास, ये सब इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि इसीलिए अरेस्ट करना करके बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है, बट एक आदमी को कब अरेस्ट करना है और कैसे उससे अपने को इन्वेस्टिगेशन से ये सबूत जो है, एविडेंस है, उसको निकालना है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट्स करते रहे। अच्छा ठीक है सर, इन्वेस्टिगेशन मामला रोशन बिंदर जी, लक्ष्मी नारायण जी जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है वो जो हम कहते आए हैं ना, न्याय की प्रक्रिया के लिए जो बात कही जाती है कि भाई जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, तो शायद उसी दिशा में वो बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हरीड इज इन्वेस्टिगेशन बरीड। वो कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, जांच एजेंसियों पर इस मुकाम पर सवाल हमें नहीं उठाना चाहिए, किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा, किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनील जी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, साथ ही मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुशांत राजपूत की मौत के बाद जिस तरीके से जांच लगातार उलझती जा रही है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनके सहयोगी, उनके साथ रहे सुनील शुक्ला, उनके जो दोस्त हैं, सीधे उनके पास जाते हैं, क्योंकि रोशन बिंदर का सीधा बड़ा आरोप है कि शौविक को क्यों बचाया जा रहा। सुनील, अब भी आपको लगता है, क्योंकि मुंबई पुलिस पर तो आप काफी खफा थे, आपने काफी सवाल उठाए थे, लेकिन क्या ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इनकी भी जांच से संतोष नहीं है आपको? देखिए, जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज इस पे काम कर रहे हैं, मेरे को पूरा भरोसा है, और वो उनका एक तरीका होता है काम करने का कि जैसे जैसे उनको सबूतें मिलते जाएंगे, गवाह मिलते जाएंगे, उसको पहले वो एक तैयारी करेंगे और बाद में इन पर हाथ डालेंगे। जहां तक मैं बॉलीवुड का बात करता हूं, मेरा दोस्त सुशांत सिंह राजपूत आज बीच में नहीं है। अगर आपको मालूम होगा कि संजय दत्त पे जब ताड़ा का केस लगा था, एंटी नेशनल केस के अंदर सलमान खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार और अपने अजय देवगन ये प्ले कार्ड लेके खड़े हो गए, वी आर विथ यू संजू। एंटी नेशनल एलिमेंट में जहाँ पे वो गन के साथ पकड़े गए, उनके लिए लोग खड़े हैं। मेरा दोस्त सुशांत सिंह राजपूत का मौत हो गया है, और मौत कोई खुशी से नहीं किया है। अगर आप बोलते हो कि इसको या तो मारा गया है, मैं तो बोलता हूँ मारा गया है। दूसरा, अगर कोई ना कोई 1% बोलता है कि सुसाइड किया है, उसको पुश किसने किया, क्या उसके पीछे है, ये सब जानते हैं। सुनील जी, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं सर, आप क्या चाह रहे हैं इंडस्ट्री से? भाई सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, ये तो पूरा देश चाहता है ना, और अब वो इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी सीबीआई, जिसकी जांच की मांग की जा रही थी, उसके हाथ में जांच चली गई है। अब जब सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, एजेंसीज जांच बढ़ा रही हैं आगे, तो आप क्या चाहते हैं? बॉलीवुड के बड़े नाम जो है वो सड़कों पर उतर आए प्ले कार्ड लेकर, इसकी क्या सेंस बनती है सर? एजेंसी को उसका काम करने देना चाहिए ना। मैं लौटूंगी आपके पास, सर, मुझे मनोज वर्मा का रुख करना है। मनोज, आप मौजूद हैं उस अदालत के बाहर जहां पर वो 4 लोग जिनकी ड्रग के मामले में गिरफ्तारी की गई है, उनकी पेशी होनी है। दर्शकों को ये बताइए कि क्या इसका कोई लिंक जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो अब तक रिया केस से निकाल पाई है? इन 4 को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन रिया केस से इसका कोई संबंध? रोमाना, एक बात मैं साफ करना चाहूंगा कि करण और अब्बास की जो बात हो रही है, करण और अब्बास को पहले गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनकी जमानत हो गई थी। उसका और करण और अब्बास से पूछताछ के आधार पर जैद और बासित को गिरफ्तार किया गया है। जैद और बासित को अभी थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी की जो टीम है जैद और बासित को एनसीबी के ऑफिस से लेकर निकल गई है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि आरोपी का पहले मेडिकल कराया जाता है, तो शायद वो हॉस्पिटल गए होंगे और उसके बाद वो अदालत में यहाँ पर आएंगे और उनको पेश करेंगे। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उनका रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी और रिमांड पर ये पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार वो शौविक के संपर्क में कैसे आए और क्या रिया का भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। अभी लगातार जांच जारी है, जैसा कि हम लगातार पहले भी बताते रहे हैं कि अभी बहुत सारे और नाम इसमें आना बाकी है। जिस तरीके से चैट सामने आई और 6 लोगों के नाम सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनसीबी के रडार पर है, एनसीबी उन्हें तलाश कर रही है, और आज इन दोनों से पूछताछ के आधार पर एक शख्स को और एनसीबी ने हिरासत में लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वर्मा, आपका भी और सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मनोज वर्मा बता रहे हैं कि देखिए, जैद और बासित, इन्हें पेश किया जाएगा, इनकी रिमांड लेगी, और आगे जांच एजेंसी की कोशिश यही कि इनके तार किस तरीके से जुड़े हुए थे शौविक से, रिया चक्रवर्ती से, उसको खगाला जाए। इसीलिए इन्हें रिमांड पर लेने की गुहार आज अदालत से लगाएगी जांच एजेंसी।